राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई नो कि जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा लेट आ रहा है। इतना ज़्यादा गैप क्यों पड़ा? इतना गैप इसलिए पड़ा क्योंकि मैं गई थी मायके और वहाँ जाकर ना मेरे को मन नहीं किया शूट करने का, क्योंकि बहुत टाइम के बाद गई थी। तो बस मुझे अपना जो क्वालिटी टाइम है वो अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करना था। थोड़ी बहुत क्लिपिंग मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड की थी, तो वो मैं इस वीडियो में ऐड कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। और फिर जब इतने टाइम के बाद आप अपने मायके गए हो और फिर वहाँ पर भी अगर आप मतलब मेरा मन नहीं किया वहाँ पे। एक्चुअली मेरा मन ये था कि मैं अपना पूरा टाइम अपने मम्मी पापा के साथ, चाची जी के साथ, मतलब कि जो मेरे मायके वाले हैं, क्योंकि तब मेरी जो सिस्टर है, चाचा जी की बेटी, वो भी आ गई थी वहाँ पे मायके। मैंने उसको बोला था कि भी आप भी रहने के लिए आ जाओ वहाँ पे। तो और जो मेरी अपनी रियल सिस्टर है जो सबसे छोटी है, वो भी छुट्टी लेके मायके आ गई थी। मतलब कि हम तीनों बहनें थी। और जो मेरी एक और सिस्टर है जो मुझसे छोटी है, वो कनाडा है। हम वैसे बेसिकली तीन बहनें हैं, चाचा जी के दो बच्चे हैं, बेटा और बेटी। तो हम सब इकट्ठे हुए थे, बस उसकी कमी थी जो कनाडा में है सिस्टर। तो वहाँ पर बस अपना जो टाइम है वो मैंने स्पेंड किया। तो यहाँ पे ये जो है, ये इस दिन थी एकादशी, मतलब कि एकादशी के अगले दिन का है ये। मतलब कि ये 11 जनवरी का ये व्लॉग है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि भी मैं व्लॉग अब बहुत ही ज़्यादा लेट डाल रही हूँ, तो इसी वजह से। तो 11 जनवरी का ये व्लॉग था और शिल्पा दीदी आए हुए थे। और फिर तब भी मैंने ये जो है चावल ना, क्योंकि एकादशी रखती हूँ मैं, तो एकादशी रखने के बाद अगले दिन ना, जैसे चावल जो होते हैं उनके साथ अपना जो व्रत है वो खोला जाता है। तो अब चाहे मीठे चावल बना लो या नमकीन चावल बना लो या खिचड़ी बना लो, मतलब कि चावल होना चाहिए, चावल किसी भी फॉर्म में हो। तो बस इसीलिए मैंने फिर सबसे पहले ये जो चावल है वो रख दिए थे। और बाकी ये जो दूध का काम है वो कर लिया था। लस्सी मेरी, मतलब कि मक्खन मेरा निकल चुका था, बस इसको मैंने निकालना था इसमें से, बर्तन में से। और मॉर्निंग का जो मेरा काम था, क्योंकि नाश्ता हमने इसका कर लेना था नमकीन चावल का। थोड़े से ये जो चावल थे वो मैंने कन्या को देने थे, हमारे घर के पास में है, उनको मैं दे देती हूँ। और थोड़ी बहुत दक्षिणा, जितना भी हमारा मन होता है। तो शिल्पा दीदी आए हुए थे और वो भी अब काफ़ी टाइम के बाद आए थे रहने के लिए। तो अब आपको पता ही है कि ससुराल में सबकी अपनी अपनी रूटीन होती है, इसी वजह से। तो यहाँ पर शिल्पा दीदी अपने रितान्या और ईशानवी के साथ मस्ती कर रहे थे। तो ये दोनों गप्पे मार रहे थे और रितान्या अपनी लैंग्वेज में बस अपनी बुआ के साथ बातें कर रही थी। और ये ना शिल्पा दीदी को ना कुछ भी नहीं छूने दे रही थी। मतलब कि इसको ये हो रहा था कि भी जब दीदी आए थे ना पहले 2-3 दिन, तो उसने शिल्पा दीदी को हाथ भी नहीं लगाने दिया, क्योंकि जब से ये हुई है ना, तो दीदी यहाँ पर इतना रहे नहीं है, क्योंकि अब जैसे मैरिज हो गई तो सब अपने अपने ही रहते हैं, तो उस वजह से। और कोई भी चीज़ जैसे छू रहे थे ना, तो ऐसा कर रही थी कि भी इन्होंने उस चीज़ को छू लिया। तो शिल्पा दीदी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को, तो फिर जानबूझ के ना ऐसे चीज़ को टच करना। और फिर ये जब ये रितान्या चिल्लाती थी कि भी मम्मा देखो बुआ ने वो टच कर लिया, तो वो दीदी ना वो बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर जैसे आपने पहले देखा है, शिल्पा दीदी मेरी ना हेल्प कर रहे थे सब्जी को कट कट करने में, क्योंकि मम्मी गए हुए थे बद्दी में रहने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी बद्दी गए हुए थे। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, हाँ मम्मी नहीं थे, बट हाँ मम्मी शायद बद्दी ही गए थे। हाँ दवाई के लिए गए थे, वो रहने नहीं गए थे, दवाई लेने के लिए गए थे वो। तो इस वजह से, क्योंकि उनकी जो दवाई है ना वो कालका से चलती है, वहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे डॉक्टर हैं। तो अगर आपको मतलब कि जैसे वहाँ पर ना उनको ही इज़ नेक्स्ट टू गॉड, मतलब कि भगवान के समान उनको पूजा जाता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे डॉक्टर हैं। तो अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं, और अगर आप यहीं आसपास के एरिया में रहते हैं, तो आप वहाँ पर ज़रूर जाके देख सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर मैंने ये शिमला मिर्च बनाई है, जैसे धनिया जीरा डाला था, प्याज डाला था,
नहीं, प्याज नहीं डाला था, और बेसन को भून के फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिया था। तो ये जो मेरी मिर्च है ये सब्ज़ी बन चुकी थी। तो अब ये जो आप क्लिपिंग देख रहे हैं ये है मेरी मायके की। तो यहाँ पर देखिए बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। ये रितान्या भी काफ़ी टाइम के बाद गई थी, तो पहले पहले तो ये ऐसे कर रही थी, ओपरा बोलते हैं हमारे इधर। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे आज है कितनी तारीख है आज, 14, हाँ 14। तो हैप्पी मकर संक्रांति। और मैं आई हूँ अपने मायके। मैं कल शाम को आई थी तो कल तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, ना पैकिंग ना कुछ, क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा ना हेक्टिक सा हो गया था। तो अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ। चाची जी ने ना, मेरे जो चाची हैं, उन्होंने सारा जो काम है वो फिनिश कर लिया है, जैसे साफ़ सफाई का। और मैं उठ गई थी सुबह जल्दी, पर रितान्या भी साथ में उठ गई थी, तो मैं उसको लेके ना लेटी रही, क्योंकि ठंड है और वो घूमती है बहुत ज़्यादा। जैसे आपको पता है ये बच्चे टिकते तो नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से उसको 7:30 तक मैंने रजाई में मेज़ बिठा के रखा था। फिर उसके बाद ना अब उठ गई है। ये अभी आपने देखी छोटी सी क्लिपिंग, ये अब खेल रहे हैं। आरुष है इसकी सामने, जो मेरे मासी है ना, उनका पोता है, तो उनके साथ ये खेल रहे हैं। और फिर उसके बाद अब आगे देखते हैं क्या होगा। मैंने चाय पीनी है, चाय फिर पियेंगे। चाची जी गए हैं मंदिर से आने के बाद फिर हम पियेंगे चाय। और इसको ईशानवी को दूध देना है। फिर तान्या ने दूध पी लिया है, अभी तो ये बस खेलने में मस्त हुए हैं। तो आरुष आज स्कूल जाएगा, फिर स्कूल के बाद आएगा, ट्यूशन जाएगा। मतलब कि वो है कि ईशानवी को छुट्टियाँ हो गई हैं, बट आरुष को अभी छुट्टी ख़त्म हो गई है इसकी। इसको दिसंबर में हो गई थी, ईशानवी को तो बहुत ही लेट छुट्टी हुई है। मतलब ईशानवी को हुई है 11 से, सैटरडे से। तो अब मैं हूँ यहाँ पर 3-4 दिन, फिर उसके बाद हम अपने स्टेशन यानी कि अपने अड्डे पे जाएंगे, अपने घर पे जाएंगे। तो आज जो भी हम करेंगे, जैसा भी हमारा दिन बीतेगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तो ये जो था मेरा, थोड़ा सा मैंने क्लिपिंग रिकॉर्ड करी हुई थी, और इस दिन के बाद फिर मैंने ना फ़ोन नहीं उठाया था, क्योंकि मन ही नहीं किया, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था। तो यहाँ पर मेनली मेरा काम यही होता है, पहले भी और अब भी, जब भी जाती हूँ तो कपड़े मैं ही धोती हूँ। तो यहाँ पर बस कपड़े ही वॉश कर रही थी मैं। काफ़ी सारे कपड़े जो मेरे थे वो निकल चुके थे, थोड़े से ही रह गए थे। तो एकदम से याद आया कि चलो थोड़ी बहुत सी जो क्लिपिंग है वो मैं निकाल लेती हूँ। और जैसे अगर कोई कंफर्टेबल ना हो तो भी क्या रिकॉर्ड करना। तो बस किचन का कोई ज़्यादा खास काम मैंने किया नहीं था, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ पर अब मैंने फुल टू रेस्ट की, मज़े किए, और अपना जो टाइम है वो अपने पेरेंट्स के साथ मैंने स्पेंड किया। और भाई ठंड बहुत ही ज़्यादा थी इन दिनों में। अभी तो चलो ठंड में काफ़ी फ़र्क पड़ गया, मौसम बहुत मीन्स खुल सा गया है। खुल सा गया का मतलब कि थोड़ी ना गर्माइश सी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये जो वीडियो है वो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा किसी भी वजह से, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे को फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फेसबुक पे फॉलो करें। मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी। तो मैं चलती हूँ, आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, श्री शिव।